बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 7 मई है और हम बात कर रहे हैं भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बाद की सूरत हाल आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के 5:15 हुए हैं और अब से 15 मिनट कबल DGISPR की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों की तफसीलात शेयर करते हुए DGISPR ने यह बताया कि रात गए बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तान के 6 शहरों को टारगेट किया गया। मुजफ्फराबाद, सियालकोट, कोटली, बहावलपुर और मुरीद के समेत भारत ने पाकिस्तान के 6 शहरों के अंदर मसाजिद को टारगेट किया है और सिविलियंस की कैजुअलिटीज जो हैं वो इन स्ट्राइक्स के नतीजे में रिपोर्ट हुई हैं। DGISPR के मुताबिक और अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 8 शहादतें, 35 जख्मी और 2 शहरी लापता भी हैं। DGISPR ने बताया कि भारत की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे में खवातीन, बच्चे और आम शहरी जो हैं उनको भारत की जानिब से टारगेट किया गया है, जिसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों को टेकअप किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत की इन कार्रवाइयों को शर्मनाक करार दिया जा चुका है और पूरी दुनिया की जानिब से भारत की इन कार्रवाइयों पर रद्द अमल सामने आ रहा है और पाकिस्तान की जानिब से भारत की इन कार्रवाइयों पर जो रिटेलिएशन सामने आ रही है उसके नताइज में आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के एक ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 5 तैयारों को तबाह किया गया है। इन 5 तैयारों के अंदर 3 जो हैं वो राफाल तैयारे हैं, एक Su-30 तैयारा है और एक जो है वो MiG-29 तैयारा है। टोटल 5 तैयारों को भारत के 5 तैयारों को पाकिस्तान ने तबाह किया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत की जो चौकियां हैं उनको तबाह किए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। LOC पर बहुत ज़्यादा गोलाबारी, बहुत ज़्यादा फायरिंग जो है वो अभी भी रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और सबसे बड़ी खबर ख्वाजा आसिफ ने अब से कुछ देर कबल राइटर्स से गुफ्तगू करते हुए शेयर की और ख्वाजा आसिफ ने राइटर्स को यह बताया कि पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ 5 भारतीय तैयारों को तबाह किया गया है बल्कि पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे फौजियों को जिंदा भी पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। पिछली मर्तबा आपको याद है कि अभिनंदन को पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, पकड़ लिया गया था। फिर अमेरिका के कहने पर एक पीस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को पाकिस्तान की जानिब से भारत को वापस लौटा दिया गया था। क्या इस मर्तबा जो भारतीय फौजी पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए हैं ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, तो क्या अमेरिका के कहने पर किसी पीस जेस्चर के तौर पर इन भारतीय फौजियों को पाकिस्तान की जानिब से फिर से भारत को वापस लौटा दिया जाएगा? अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जंग जारी है, पाकिस्तान की रिटेलिएशन जारी है, लेकिन चूंकि अमेरिका दरमियान में आ चुका है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैंने आपको बताया कि शर्मनाक करार दिया गया भारत के इस हमले को, और फिर जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बयान जारी किया। अमेरिका की वजारत खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान और भारत के हुक्काम के साथ अमेरिका राबते में है और अमेरिका टेंशन्स को कम करने की अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है। मार्को रूबियो ने जो भारतीय हुक्काम हैं उनसे टेलीफोन पर बात की, जिसकी तफसीलात मैं आपको बता दूं कि भारत की जानिब से अमेरिकी हुक्काम को भी कहा गया और भारत का मीडिया भी इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। अब ये मसाजिद को टारगेट किया गया है, इनकी जानिब से सिविलियंस को टारगेट किया गया है, खवातीन को और बच्चों को टारगेट किया गया है। और भारत की दावा कर रहा है अमेरिकी हुक्काम से गुफ्तगू करते हुए भी, और भारत का जो मीडिया है वो हमेशा की तरह बगैर सबूतों के दावा भारत की जानिब से किया जा रहा है। पाकिस्तान सबूत प्रोवाइड कर चुका है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि भारत की जानिब से किस तरह से सिविलियंस को और मसाजिद को टारगेट किया गया है। मैं अब से कुछ देर कबल एक भारतीय चैनल के ऊपर रिपोर्ट सुन रहा था। भारतीय चैनल ये दावा कर रहे हैं कि इनकी जानिब से जो है वो कुछ मजहबी जमातों के लीडर्स को टारगेट किया गया है, कुछ दहशतगर्दों के ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया गया है और अमेरिकी हुक्काम को भी इन्होंने इसी तरह की जाली किस्म की ब्रीफिंग इनकी जानिब से अमेरिकी हुक्काम को दी गई है। लेकिन बहरहाल अमेरिकी हुक्काम हो या फिर पूरी दुनिया की जानिब से, इवन के जो अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी जानिब से भारत को बारहा कहा गया था कि आपने जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करनी है पहलगाम वाक़े की, और किसी को जिम्मेदार ठहराने से
बाज रहने का भारत को कहा गया था एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से, और ये भी वार्न किया था एंटोनियो गुटेरेस ने, यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने गुज़िश्ता रोज ही भारत को वार्न किया था कि किसी भी तरह का जो मिस एडवेंचर है दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के दरमियान, वो खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की जानिब से ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो अभी तक पाकिस्तान की जानिब से एक तो रिटेलिएशन जारी है, फिर पाकिस्तान आलमी सतह पर ये जो कार्रवाइयां भारत की हैं इनको अलग टेकअप करेगा, लेकिन मैदान जंग के अंदर पाकिस्तान की जानिब से तर्जमान पाक फौज की जानिब से कहा गया कि भारत को मुंह तोड़ और फौरी जवाब जो है वो इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का तो दिया जाएगा और दिया जा रहा है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो आलमी मैदान है, वहां पर भी भारत की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों को उठाया जाएगा और पूरी दुनिया की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आना स्टार्ट हो चुका है। अरब कंट्रीज की जानिब से भी, अबू धाबी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, अमेरिका की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, और भारत को और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी कम करने से मुतल्लिक जो अपीलें हैं वो आलमी बरादरी की जानिब से सामने आ रही हैं। लेकिन आलमी बरादरी के सामने है पूरे का पूरा जो ड्रामा है, पहलगाम का वाक़या, फिर उसको लेकर जिस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ की गई नरेंद्र मोदी की जानिब से, आलमी बरादरी के समझाने के बावजूद, इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वेस्ट्स के बावजूद, और इवन के पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हम भी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की जानिब से पहले तो आबी दहशतगर्दी पर नरेंद्र मोदी उतर आया, मासूम कश्मीरियों के जो घर हैं उनको नरेंद्र मोदी ने तबाह करना स्टार्ट कर दिया, और अब आलमी बरादरी की इस तरह की दरख्वास्तों के बावजूद ये जो नरेंद्र मोदी की जानिब से बुज़दिलाना हमले किए गए, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल दुरुस्त कमेंट करते हुए इनको शर्मनाक हमले करार दिया है, जिसमें भारत ने, मैंने आपको बताया कि सिविलियंस को टारगेट किया, खवातीन और बच्चों को टारगेट किया। 8 शहीद अभी तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं, 35 जख्मी हैं, लेकिन 4 की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी मेरे सामने है, नेशनल मीडिया भी मेरे सामने है, और मैं इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 4 की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 जो हैं, 2 शहरी लापता भी हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जिन 5 तैयारों को तबाह किया गया है और जिस ड्रोन को तबाह किया गया है उसके सबूत भी पाकिस्तान जो है वो सामने ले आया है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अभी भी भारत के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं, लेकिन कितने भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया गया। राइटर्स से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मुतअद्दिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया कि कितने भारतीय फौजियों को पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद जो तफसीलात हैं, क्योंकि DGISPR जब से भारत की ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई उसके बाद लम्हा ब लम्हा जो DGISPR हैं वो कौम को ब्रीफ भी कर रहे हैं। पूरी कौम मुत्तहिद है, भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तालीमी इदारों को छुट्टियां भी अनाउंस कर दी गई हैं, तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे, एयरपोर्ट्स ऑलरेडी बंद हैं, पाकिस्तान का एयर स्पेस ऑलरेडी बंद है, क्योंकि अभी जो है वो पाकिस्तान की रिटेलिएशन कंप्लीट नहीं हुई। पाकिस्तान की जानिब से अभी भी रिटेलिएट किया जा रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन भारत की साइड से मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है कि भारत के हुक्काम जो हैं वो सऊदी अरेबिया से और गल्फ कंट्रीज से इनकी जानिब से राबते किए जा रहे हैं, और गल्फ कंट्रीज से रिक्वेस्ट की जा रही है कि पाकिस्तान को समझाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो कशीदगी से गुरेज करे। यानी कि पहले इन्होंने बुज़दिलाना हमले किए और अब इनकी जानिब से ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके लीडर्स की मिन्नतें क्यों की जा रही हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ना सिर्फ भारत के तैयारे, ना सिर्फ भारत के ड्रोन्स, बल्कि भारत के फौजी भी पाकिस्तान ने जिंदा पकड़ लिए हैं। और आने वाले चंद घंटे तो खैर पाकिस्तान की रिटेलिएशन चलती रहेगी। सफारतकारी में जिस तरह से भारत मसरूफ़ है और जिस तरह से मिन्नतें कर रहा है गल्फ कंट्रीज़ की, तो वो सिलसिला आने वाले चंद घंटों चलता रहेगा। लेकिन आने वाले चंद दिनों में अभिनंदन जैसे जो वीडियो पैगामात हैं उसके लिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, भारत के अवाम को और गोदी मीडिया को चंद दिनों इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने बताया कि मुतअद्दिद भारतीय फौजी हैं,
तो इनकी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने में, ये पाकिस्तान आने की इन्होंने जो गलती की तो वो क्यों की, सारी तफसीलात इनकी जानिब से आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मर्तबा चाहे तो छोड़ दें, पानी भी, ये जो भारतीय दहशतगर्द हैं पानी भी डिजर्व नहीं करते। जिस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हुए इन्होंने मसाजिद को शहीद किया, इन्होंने मासूमों को टारगेट किया, खवातीन को, बच्चों को और बुजुर्गों को टारगेट किया, तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की जानिब से मैदान जंग के अंदर भी दिया जा रहा है, दिया जाता रहना चाहिए। और सफारती मैदान में भी पाकिस्तान को ये चाहिए कि भारत को नंगा करके इसका जो असल चेहरा है, जो कि ऑलरेडी पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इसकी जानिब से करते हुए मसाजिद को और मासूमों को टारगेट किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान को सफारती सतह पर नरेंद्र मोदी का ये चेहरा मजीद बेनकाब करने, भारत को मजीद नंगा करने की ज़रूरत है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।